हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.4 डिटरमिनेंट्स चैप्टर का। तो इसमें हमें दे रखा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट। इस टाइप से हमें सॉल्व करना है, मतलब हमें यूजिंग कोफैक्टर को यूज करके एलिमेंट ऑफ सेकंड रो के इसे फाइंड करना है, ठीक है, इवैल्यूएट करना है। तो देखो गाइस, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नॉर्मली हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मतलब हमें सेकंड रो के एलिमेंट्स को कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो हम माइनस निकालेंगे, ठीक है, माइनस। अब हमें देखो एक बात देखनी है, माइनस निकालने से पहले हमें ये देखना है कि हमें किसके निकालने हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो के एलिमेंट्स के निकालने। सेकंड रो हमें क्या दिख रही है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये सेकंड रो कॉलम हो जाएगा एंड ये थर्ड कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें किसके निकालने, केवल सेकंड रो के, ठीक है। तो देखो सबको रफ कर देते हैं, केवल सेकंड रो के निकालेंगे, ठीक है। किसके निकालेंगे, केवल सेकंड रो के। और सेकंड रो हमें क्या दिख रही है, ये वाली 2 0 1, ठीक है, इसके निकालने हमें। तो माइनस निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे बोलेंगे m, सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, m21 लिखेंगे। तो m21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो हम गाइस कैसे निकालते हैं, माइनस कैसे निकालते हैं, हमें m21 निकालना है, ठीक है। मतलब सेकंड रो को पूरा हाइड करना है आपको, ठीक है। सेकंड रो को पूरा हाइड कर लेना है इस प्रकार से, ठीक है। एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लेना है, ठीक है। तो ये चला गया, ये गया एंड ये गया, क्या बचा आपके पास सिर्फ बचे 3 8 2 3, ठीक है। इस प्रकार से ये नंबर बच गए। अब आपको नॉर्मल इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 3 3 जा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 माइनस 8 2 जा 16, ठीक है। अब 16 ये कितना बच जाएगा, -7, क्या बच गया, -7, ठीक है। अब निकालेंगे m22, क्या निकालेंगे, m22 क्यों अब m22 का मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, इसको हाइड कर लो, सेकंड रो को एंड सेकंड कॉलम को हाइड कर लो। क्या बचेगा आपके पास, 5 8 1 एंड 3, ठीक है। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, 5 3 जा 15 -8, ठीक है, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, लिख दिया मैंने 7। अब m23, ठीक है, m23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, हाइट क्या बचा, 5 3 एंड 1 2, ठीक है। इसको करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 -3, 10 -3 7, ठीक है, 10 -3 क्या आ गया, 7। अब कैसे को ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें निकालने हैं, ये हमारे निकल गए माइनस, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स, ठीक है, कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो क्या निकालना है, अभी हम केवल सेकंड रो के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, A21, ठीक है, A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला हो जाता है -1 की पावर सेकंड रो प्लस फर्स्ट कॉलम इंटू m21। तो देखो क्या आ जाएगा, -1 की पावर क्या आ जाएगी, 3 इंटू m21, क्या है, m21 हमारे पास -7 दे रखा है। गाइस हमेशा याद रखना, जब भी किसी की जो एक्सपेंड होती है वो ऑड होती है ना, तो उसकी वैल्यू भी माइनस में आती है। -1 इंटू -7 क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। नेक्स्ट A22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 की पावर सेकंड रो प्लस सेकंड कॉलम इंटू क्या हो जाएगा, m22। अब देखो ये क्या है, -1 की पावर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, क्या आ गया, इवन नंबर आ गया। m22 क्या है, m22 7, ठीक है, 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई। जब भी किसी की इवन एक्सपेंड होती है उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव ही रहती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7। अब नेक्स्ट A23 मतलब -1 की पावर 2 रो हो जाएगा एंड कॉलम क्या है, 3, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, m23। अब देखो ये क्या है, 5, इसकी एक्सपेंड 5 मतलब -1। किसी की भी पावर जो होती है वो ऑड होती है ना, तो उसकी वैल्यू माइनस नहीं आती है, ठीक है। अब हमारे पास m23 क्या है, m23 का हमें दे रखा है 7, तो -1 इंटू 7 क्या हो जाएगा, -7। अब देखो नॉर्मली हमें क्या निकालना था, इसके कोफैक्टर्स निकालने थे सेकंड रो के, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, हाँ, सेकंड रो के कोफैक्टर्स, तो इसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट इक्वल्स टू डेल्टा इक्वल्स टू A21, ठीक है, इंटू A21 प्लस A22 इंटू A22 प्लस A23 इंटू A23। अब मुझे बता दो जरा, A21 की वैल्यू क्या है, 2, ठीक है, क्या है, 2 इंटू A21 की वैल्यू क्या है, A21 की वैल्यू 7, ठीक है, 7 प्लस A22 की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। 0 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, A22 से, ठीक है, कैपिटल A22 से।
तो कैपिटल A22 क्या है 7, ठीक है, प्लस आप क्या दे रखा है A23 मतलब 1, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे -7 से, ये है 2 × 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 14, ये तो 0 ही हो गया 14, ये 0 होगा, 0 की मल्टीप्लाई 7 से किसी से भी करो 0 जाना है, -7 क्या हो जाएगा 7 नहीं आया, तो इसका आंसर क्या हो गया 7, ठीक है। क्या आंसर हो गया इसका 7 हो गया। ये वाला फॉर्मूला होता है ना, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवोल्यूट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस हमें फर्क इतना डिफरेंस इज ओनली दैट कि अब हमें थर्ड कॉलम के निकालने। कॉलम थर्ड क्या दिख रहा है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, मतलब ये वाला कॉलम, ठीक है। इसके हमें एलिमेंट्स वगैरह वगैरह निकालने हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। मतलब क्या निकालने, सबसे पहले माइनस निकालेंगे, ठीक है। माइनस का मतलब m, ये इस पूरे का निकालना है, ठीक है, इस पूरे का, यही तो है हमारे पास थर्ड कॉलम। तो m1 3, ठीक है। m1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कर लो हाइट, क्या बचा 1/1 z, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई z - y, ये आ गया। अब यहीं पे निकाल दो A13 की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, A13 की वैल्यू वही होती गई, देखो -1 की पावर रो प्लस कॉलम इंटू M13, तो 4 हो जाएगा एक्सपेंड, और जब 4 हो जाएगा किसी की भी एक्सपेंड 1 + 3 4 हो जाएगा, एक्सपेंड हो गई 4 मतलब इवन एक्सपेंड। गाइस इवन एक्सपेंड हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक है, पॉजिटिव, इसका मतलब खत्म। M13 की वैल्यू क्या है z - y, इसे ऐसे लिख दो z - y, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हम निकालेंगे M23 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम गायब, क्या बचा 1x 1z, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा z × 1 z - x, ठीक है। अब निकालना है मुझे A23 का मतलब -1 की पावर 2 रो थर्ड कॉलम इंटू M23, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, किसी की भी पावर ऑड हो गई तो उसकी वैल्यू माइनस आएगी, ठीक है। -1 × M23 क्या आया निकल के z - x, ठीक है। तो हम इसे लिख देंगे -z - x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें निकालना है M33, ठीक है। M33 का मतलब थर्ड कॉलम गायब, क्या बचा 1x 1y, जरा निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई y × 1y -x × 1x, y - x आ गया, ये निकल गया हमारे पास M33। अब नेक्स्ट स्टेप में निकालेंगे A33 का मतलब -1 की पावर रो प्लस कॉलम, ठीक है। रो क्या है थर्ड और कॉलम भी थर्ड है, तो किसी की भी पावर हो गई इवन का मतलब पॉजिटिव, बचा केवल हमारे पास इंटू M33 की वैल्यू क्या आएगा, इसे देखो M33 की वैल्यू आई y - x, लिख दो यहाँ पे y - x, ठीक है। ये सारी हमारी वैल्यू आ गई। अब देखो हमें देखो एक फॉर्मूला लगाना है, वो मैं भी लिख देती हूँ, तो मुझे थोड़ा ऊपर वाला रफ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऊपर वाला कर देती हूँ रफ। A13 प्लस A23 इंटू A23, ठीक है, प्लस A33 इंटू A33। अब मुझे बता दो जरा A13 क्या था, ठीक है। A13 क्या था, बुक में से देख लेती हूँ A13 क्या है, ठीक है, YZ और A13 क्या है कैपिटल है z - y, ठीक है, प्लस A23 क्या है ZX, A23 क्या है कैपिटल, माइनस आ जाएगा आगे, ठीक है, z - x प्लस A33 क्या है, A33 का इस हमें दे रखा है XY, ठीक है, क्या दे रखा है XY इंटू हो जाएगा A33 मतलब y - x, ठीक है। सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या हो जाएगा बाई जेड इंटू जेड, तो ये हो जाएगा बाई जेड स्क्वायर माइनस बाई इंटू बाई स्क्वायर जेड, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में एक्स बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई, जो भी कुछ कट रहा है उसे काट देंगे, और नहीं कटेगा तो बाकी हम लिख ही देंगे, ठीक है। तो कट रहा है कुछ, देखते हैं, वाई जेड स्क्वायर नहीं है कोई, वाई स्क्वायर जेड भी कोई नहीं है, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ठीक है। जब कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो देखो क्या करेंगे, हम इसके अंदर से ना कॉमन लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं, या फिर इसकी, हाँ कॉमन ही लेंगे,
तो देखो गाइस क्या करेंगे, इसे तो ऐसे ही रहने देंगे वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन लेंगे इसमें से, ठीक है। तो देखो क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें से x कॉमन ले लो, ठीक है। x कॉमन ले लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये बचेगा वाई, मैंने x कॉमन ले ली तो बचेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो हमारे पास ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी गया एंड ये भी गया, क्या बचा, ये बचा। तो इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर चला जाएगा पहले ही कॉमन, जेड माइनस वाई, ठीक है। क्या आ गया, जेड माइनस वाई। अब देखो इसमें से कॉमन लेंगे, पहले मैं इसे रफ कर देती हूँ, ठीक है। नीचे वाले को कर देती हूँ रफ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे अभी मेरे साथ ही नोट करते चलिए, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे, बाई जेड ले लो कॉमन, ठीक है। बाई जेड कॉमन ले लोगे तो बाई जेड चला गया, क्या बता, जेड माइनस बाई, प्लस इसे देखो क्या लिख सकते हैं, बाई माइनस जेड एंड बाई माइनस बाई प्लस जेड, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी प्लस बी। सेम ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस बाई, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे गाइस, देखो यहाँ से जेड माइनस वाई ले लो कॉमन, ठीक है। जेड माइनस वाई कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, बाई जेड। यहाँ से जेड माइनस वाई नहीं गया तो यहाँ पे ना चला गया, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा कॉमन, ठीक है। तो माइनस लिख देना, माइनस और जेड माइनस वाई ले लिया, बाई प्लस जेड ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और क्या लिया हमने, जेड माइनस वाई लिया ना, तो यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बचा, तो अब हम इसे लिख देंगे ठीक ठीक, जेड माइनस वाई एंड बाई जेड माइनस वाई माइनस जेड प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बचा हमारे पास। तो देखो गाइस हमने क्या कॉमन ले लिया, जेड माइनस वाई कॉमन ले लिया, बट गाइस देखो यहाँ पे भी एक्स चल रहा था ना, तो यहाँ पे एक्स तो बच गया, ठीक है। एक्स जब बच गया तो यहाँ पे हो जाएगा जेड माइनस वाई और इंटू बाई जेड माइनस एक्स बाई, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स जेड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बाई माइनस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो भी चीज़ कॉमन होगी हम उसे कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जेड माइनस वाई बिल्कुल एजिटेड। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो गाइस इसे हम लिखेंगे वाई जेड माइनस एक्स जेड, ठीक है, और माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, जेड माइनस वाई एजिटेड एंड इसमें से ले लो कॉमन जेड, बाई माइनस एक्स कॉमन लो, बाई माइनस एक्स, क्या आ गया हमारे पास, जेड माइनस वाई और जेड माइनस एक्स एंड बाई माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, इसके फैक्टर्स आ गए। अब एक काम और करेंगे, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, जेड माइनस वाई में से माइनस कॉमन लो, क्या हो जाएगा, बाई माइनस जेड, और इसमें से कुछ भी नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो फिनिश हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स माइनस वाई बाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, बस यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही दिस इज द आंसर। अब देखो गाइस हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर है 5th, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर दे रखा है, 5th क्वेश्चन दे रखा है। तो मैं इसको आपको रीड कर देती हूँ, फिर आप देखना, देखो इसका आंसर आप खुद ही बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 5th में हमें दे रखा है, अगर मैं एक बुक से पढ़ती हूँ, अगर हमें ये पूरी मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू पूरी मैट्रिक्स दे रखी है, एंड ए आई जे इज को फैक्टर्स ऑफ ए आई जे, ठीक है। कैपिटल ए आई जे इज ए को फैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गिवन वाई, ठीक है। मतलब ए आई जे एंड ए इसके फैक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। इस टाइप से वही को फैक्टर्स एंड वही जो दे रखे होते हैं, ठीक है, उस टाइप से हमें दे रखे हैं। तो गाइस इसमें हमारा कौन सा, ठीक है, डिटरमिनेंट्स का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हम किसी के भी वायदा भी किसी के लिए भी मान रखा हो, कोई भी रो कोई भी कॉलम कुछ भी ले रखा हो, तो देखो मैंने आपको कोई भी फॉर्मूला बताया था, ऐसा बताया था A11 A31 नहीं बताया था ना। मतलब अगर A11 है तो यहाँ पे भी A11 ही आएगा, A12 है तो यहाँ पे भी A12 ही आएगा। तो कैपिटल एंड स्मॉल की जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है, बट ऐसा नहीं है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत, ठीक है, ये आंसर रॉन्ग है। अब इसमें देखो इसमें सेम है A11 A12 A21, ये फिर से गलत हो गई, यहाँ पे A12 यहाँ पे A21 है, ये भी गलत। नेक्स्ट थर्ड A22 A11, ये भी बिल्कुल गलत, ठीक है। ये देखो A11 स्मॉल A11, ठीक है, कैपिटल A11 बिल्कुल ठीक, स्मॉल A21 कैपिटल A21 प्लस ए स्मॉल A31 एंड ये स्मॉल A31 बिल्कुल राइट है, क्योंकि जब भी सेम लेते हैं
मतलब जो हमारा जो नंबर जो भी एलिमेंट उठाएंगे तो उसके कोफैक्टर्स भी सेम ही होंगे, ठीक है। तो हमारा ये फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। जैसे कि हम आगे फोर्थ एंड थर्ड में करते हुए आए तो ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो हम नंबर ले रहे हैं ना, जो भी नंबर ले रहे हैं, जो भी एलिमेंट ले रहे हैं, वो जो कौन से रो का है कौन से कॉलम का है वही यहाँ पे लिखा होना चाहिए, तो हमारा करेक्ट होगा। इस प्रकार से हमारा ये वाला क्या है, राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। सो गाइस आज हमारी वाली एक्सरसाइज 4 चैप्टर डिटरमिनेंट्स की 4.4 एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड। इस प्रकार से 5 सम टेस्ट में 5 सम हैज बीन कंप्लीटेड।